हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजेट कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि स्टैटिक जीके के ऊपर है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में 20 से 25 बार रिपीट किए गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अपन टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। ठीक है, कांगड़ा ज़िले में स्थित है, आप याद रखिएगा। और ये बांध कौन सी नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है, ब्यास नदी पे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 1885 को 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने कब किया था? तो 1921 में। ठीक है, जिसमें लाल रंग और हरा रंग। ठीक है, लाल रंग हिंदुओं को, ठीक है, और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग को जोड़ा गया था। ठीक है, सफ़ेद रंग को जोड़ा गया था अन्य धर्मों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये पिंगली वेंकैया कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से। अब राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बताइए, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब लिखा गया? तो 1870 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी। ठीक है, असम, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1500 किलोमीटर बहने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, 4 राज्यों से होकर बहने वाली नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिजोरम, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मेरी और भी क्लासेस हो चुकी है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सारी क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं और सिलेक्टेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? बताइए, भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, और हुगली नदी भी
नदी भी ज्वारन मुख बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 29 अगस्त। 29 अगस्त और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 31 अगस्त को विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी पे। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सी, ठीक है, फरवरी 1922 को। और कौन सी तारीख को? तो 12 तारीख को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रोग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वुलर झील, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल राइट, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने कब की? तो 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? बताइए, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लोथल, लोथल, बिल्कुल राइट, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग की, ठीक है, अंग की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? बताइए, भारत में नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ पर है? भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तिरंगा शब्द का क्या अर्थ है? तिरंगा शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 रंग का, ठीक है, 3 रंग का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। ये महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर बना है, महानदी पर बना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 25.8 किलोमीटर, ठीक है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा के समलंब जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा के समलंब जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? बताइए, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फील्ड मार्शल, ठीक है, फील्ड मार्शल। तो दोस्तों, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। डेली बेसिस पे क्लासेस होती है दोस्तों, 8:40 पे या फिर
45 के बीच में हमारी क्लास मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।